पिछली बार जब ये वीडियो डाला था तब 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया था और आशा है इस वीडियो को भी आप उतना ही पसंद करेंगे। पर ऐसा क्या है इस वीडियो में? दोस्तों, कितना अच्छा हो कि कोई हमारा काम बोलने से ही करता जाए या टाइपिंग भी बोलने से हो जाए। इंटरनेट पे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन विंडोज़ के अंदर भी अगर आप बोलकर टाइप करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी के साथ में कर सकते हैं। जल्दी से MS वर्ड ओपन कर लीजिए और कीबोर्ड से प्रेस कीजिए विंडोज़ के साथ में H बटन को। जैसे आप H बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको एक छोटा सा बार दिखाई देगा। ये असल में वॉइस रिकॉग्निशन करके आपके विंडोज़ के किसी भी पेज पर, नोटपैड पर, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पे टाइप कर सकता है। अब ये बार यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे सिंपल आपको ये माइक का जो बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और बोलना शुरू कर देना है। छोटी सी एक प्रॉब्लम है कि ये हिंदी में टाइप नहीं करता है। अगर आप इंग्लिश में बोलकर टाइप करना चाहते हैं तो आप इससे बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। सिंपल आपको ये यहाँ से ऑन करना है। हेलो, वेलकम टू माई बिग गेट स्मार्ट क्लास। सो इस तरह से आप बोलकर बहुत आसानी के साथ में इंग्लिश टाइपिंग कर सकते हैं। सो ये टूल आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए, विंडोज़ में आप काम कर रहे हैं और आपको काम करते करते ज़रूरत होती है एक्सप्लोरर को ओपन करने की, तो आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है माउस से। सिंपल आपको विंडोज़ के साथ में ई को प्रेस करना है और विंडोज़ एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी ड्राइव के अंदर सीधे सीधे जा सकते हैं। एक्सप्लोरर की महिमा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, बहुत काम का है। लेकिन विंडोज़ ई के साथ आप यूज़ करेंगे, सीधे सीधे ओपन होगा, आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये शॉर्टकट आप ज़रूर सेव कर लीजिए। तो इसके अलावा एक और ज़बरदस्त शॉर्टकट जो मैं बताने वाला हूँ वो है विंडोज़ के साथ में टैब की को प्रेस करना। जब विंडोज़ के साथ आप टैब को प्रेस करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है आपका पूरा हिस्ट्री, जो आपने पहले फाइल ओपन की हैं, किस किस तारीख को कौन कौन सी फाइल ओपन की हैं, वो पूरी टाइमलाइन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ऊपर ऑप्शन मिलता है आपको डेस्कटॉप क्रिएट करने का। ये डेस्कटॉप जो है ये बड़ा मज़ेदार है। एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, आपने किसी डेस्कटॉप के ऊपर बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर्स, ब्राउजर्स, बहुत सारी चीज़ें ओपन करी हैं और आप चाह रहे हो कि भाई ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे खुली रहें, इसके अलावा मेरे को एक नीट एंड क्लीन डेस्कटॉप मिल जाए जिसके ऊपर मैं काम कर पाऊँ और भी फोल्डर्स यहाँ पे ओपन कर पाऊँ। तो सिंपल यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो एक एक्स्ट्रा डेस्कटॉप आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये डेस्कटॉप नंबर 4 है जिसपे हम काम कर रहे थे। अभी देखो, यहाँ के टास्क बार को अगर आप देखोगे तो कोई भी फाइल हमने यहाँ पे ओपन नहीं करी, कोई भी एप्लीकेशन अभी रनिंग में नहीं आ रही है। लेकिन विंडोज़ के साथ टैब को जैसे आप प्रेस करोगे, डेस्कटॉप 1 पे आप जाओगे, हमने डेस्कटॉप 1 के ऊपर ये ओपन कर रखा था एक्सप्लोरर। तो इस तरह से आप अलग अलग डेस्कटॉप को अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शॉर्टकट की तरफ जो आपके बहुत काम आ सकता है। देखो, आपको कंप्यूटर में काम करते समय कभी कभी ज़रूरत होती है कि आप झट से ओपन कर लो विंडोज़ की सेटिंग्स को, ताकि आपको कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप आसानी के साथ करो। और विंडोज़ की सेटिंग यहाँ पे जाके आपको यहाँ मिलती है। लेकिन अगर इसको आपको एक शॉर्टकट के साथ में अगर ओपन करना है तो विंडोज़ की के साथ में आप आई बटन को प्रेस करो और विंडोज़ की सेटिंग्स सारी आपके सामने ओपन हो जाएंगी। अभी हमने आपको गेमिंग बार कैप्चर के बारे में बताया था, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए, ये आ गया। और इसके साथ में यहाँ पे आप विंडोज़ को पर्सनलाइज कर सकते हो। बैकग्राउंड आपको यहाँ मिल जाएगी, कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, स्क्रीन लॉक अगर आप कुछ और लगाना चाहते हो लगा सकते हो, थीम्स विंडोज़ की आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये जो सेटिंग का पेज आपको दिख रहा है ये एक सेटिंग का होम पेज है, जहाँ पे आपको आपके कंप्यूटर की सारी सेटिंग्स एक जगह पे मिल जाएंगी और आप अपने हिसाब से उनको चेंज कर सकते हो। सो एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट है। आपको सिंपल क्या प्रेस करना है, विंडोज़ के साथ में आई बटन को। आप ऑफिस में बैठे हो, आपको अचानक से कोई काम आ गया और आपको उठ के जाना है, लेकिन आप चाह रहे हो कि पीछे से आपके कंप्यूटर को कोई भी टच ना करे। आप कुछ भी काम आपका ओपन है, आपने कोई वर्ड की फाइल बना रखी है, उसमें कोई विशेष डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हो और आप नहीं चाह रहे हो कोई और देखे उसको। तो विंडोज़ पे पासवर्ड तो आपने लगा रखा हो, लेकिन बार बार आप विंडो चाह रहे हो कि भाई कंप्यूटर को मैं शट डाउन ना करूं, विंडो जो है खुली रहे और बस मैं जब उठ के जाऊं तो वो लॉक हो जाए। तो लॉक करने का बहुत सिंपल तरीका है, आपको विंडोज़ के साथ में एल बटन को प्रेस करना है और आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। और जो भी व्यक्ति आपके पास में बैठा हुआ है वो बिना पासवर्ड डाले उस डॉक्यूमेंट को
नहीं देख सकता जिसमें आप टाइपिंग कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2,500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप एक ट्यूटर हैं और आप अपने विंडोज़ की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो क्या आपको अलग से किसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। विंडोज़ 10 और 11 में इनबिल्ट स्क्रीन रिकॉर्डर होता है और इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी एप्लीकेशन को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ, तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। उसके बाद कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है विंडोज़ की, ऑल्ट की और R की को। जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ कॉर्नर में आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन की जो रिकॉर्डिंग है वो शुरू हो गई है। अब आप स्क्रीन पे जो कुछ भी करते जाएंगे वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है ये कहाँ पे जा रही है और कैसे आपको इसे स्टॉप करना है, ये सारी चीज़ समझ लेते हैं। तो स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग शुरू हुई है उसको स्टॉप करने के लिए सिंपल आपको दोबारा से वही की प्रेस करनी है, विंडोज़, अल्ट और R, और जैसे आप प्रेस करेंगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, पुरानी वाली नई वाली रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही किसी एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज करेंगे तो रिकॉर्डिंग खुद से ही बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो हुई है ये आपको मिलेगी कहाँ पे? तो आपको विंडोज़ के साथ में G को प्रेस करना है। विंडोज़ G जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा विंडोज़ का गेमिंग बार। तो ये जो रिकॉर्डिंग हो रही थी असल में ये गेमिंग बार का एक फीचर है, और जैसे आप विंडोज़ G को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे ये कैप्चर का एक ऑप्शन है, शो ऑल कैप्चर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो गैलरी है ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग्स अभी हमने की थी वो सारी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब ये सारी जो रिकॉर्डिंग है ये आपके कंप्यूटर में किस जगह पर है अगर देखना है तो ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करिए। जैसे फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा आपका विंडोज़ का एक्सप्लोर, और विंडोज़ एक्सप्लोर के अंदर आपको उस रिकॉर्डिंग की लोकेशन मिल जाएगी। तो है ना मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और सरल तरीके से बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप अपने ट्यूटोरियल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ट्यूटोरियल देते समय बहुत सारी जगह पर आपको जूम करना पड़ता है, और अगर रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही आप वो जूम कर लेंगे तो आपको बाद में एडिटिंग की टेंशन नहीं रहेगी। सो ये कैसे करते हैं, पहले आप रिकॉर्डिंग को ऑन कर लीजिए। सो मैंने यहाँ से विंडोज़, अल्ट और R को प्रेस करके रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया है। उसके बाद में सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रेस करना है विंडोज़ बटन के साथ में प्लस बटन को। तो जैसे विंडोज़ के साथ में आप प्लस को प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन के वो हिस्से जूम होने लग जाएंगे जो आपको अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शो करने हैं। तो चाहे आप किसी और भी सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड कर रहे हों फिर भी आप विंडोज़ के इन हिस्सों को जूम कर पाएंगे। सो यहाँ पे जैसे आप विंडोज़ के साथ प्लस दबाएंगे तो कुछ हिस्से जूम होने लग जाएंगे, और माइनस बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो वो जूम आउट होने लग जाएंगे और रिकॉर्डिंग में आना शुरू हो जाएंगे। तो चाहे आप फिल्मोरा से रिकॉर्डिंग कर रहे हों चाहे किसी और सॉफ्टवेयर से, अगर आपको विंडोज़ को जूम इन एंड जूम आउट करके दिखाना है किसी भी पार्ट को तो आपको प्रेस करना है विंडोज़ बटन के साथ में प्लस और माइनस को।
तो ये जो सीक्रेट की है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत सारे जगह पे काम भी आएगी अगर आप ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करते हैं। और बहुत लोग रिकॉर्ड करते हैं, गेम रिकॉर्ड करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, ये हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं, तो इनको आप ज़रूर कहीं पे सेव करके रख लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ जो आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए, हमको, मैं ट्यूटोरियल की बात कर रहा हूँ या नोट्स तैयार करने हो, तो आपको कभी कभी स्क्रीन के शॉर्टकट्स लेने की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी स्क्रीन को कैप्चर करने की ज़रूरत पड़ती है। और स्क्रीन को आप कैसे कैप्चर करते होंगे? प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा के। लेकिन इससे भी ज़बरदस्त मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ। विंडोज़ 10 में भी काम करेगा, 11 में भी काम करेगा। सो आपको सिंपल क्या करना है, विंडोज शिफ्ट के साथ में एस को प्रेस करना है। आपके सामने यहाँ पे कैप्चर बार आ जाएगा जिसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं विंडोज़ की स्क्रीन को कैप्चर करने के या स्क्रीनशॉट लेने के। सिंपल आपको जिस भी जगह का स्क्रीनशॉट लेना है उसको सेलेक्ट करिए और छोड़ दीजिए। जैसे आप छोड़ेंगे तो यहाँ पे स्निप सेव टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे एक ये आपके सामने विंडो आ जाएगी, छोटा सा सॉफ्टवेयर आ जाएगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉपी करने का ऑप्शन मिलेगा, कुछ एडिटिंग के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कहीं पे आपको रेड मार्क लगाना है तो ये पेंसिल लीजिए और यहाँ पे इस तरह से रेड लाइन खींच दीजिए। ब्लैक लाइन का ऑप्शन दिया गया है पेंसिल का, और यहाँ पे हाइलाइटर का ऑप्शन भी दिया गया है, और सबसे आगे टच राइटिंग का ऑप्शन दिया गया है। आपको कुछ भी राइट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रूलर मिल जाएगा, और अगर आप क्रॉप करना चाह रहे हैं अपने स्क्रीनशॉट को तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। शेयर कराने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। डायरेक्ट अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सो मैं इसको सेव करना चाहूँगा अपने कंप्यूटर में, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया डेस्कटॉप के ऊपर और सेव हो गया। सो ये तरीका है, आप अपने विंडोज़ का अगर किसी भी पार्ट का, किसी भी एप्लीकेशन का अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो बहुत गजब तरीके से ले सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। हमको किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो, आमतौर पे जब आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो या तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो तब एक्सेल को यहाँ से रन करते हो, या फिर यहाँ से एक्सेल को आप सर्च करते हो और यहाँ से ओपन करते हो। ठीक है, ये तो आप करते ही होगे। इसके अलावा देखो एक तरीका और भी है कि आप अपने विंडोज़ बटन को प्रेस करो, उसके साथ में आर प्रेस करो और यहाँ पे एक्सेल टाइप कर दो। ये तरीका भी है एक MS एक्सेल को ओपन करने का। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्विकली आपको मिल जाए। तो अगर आपने पहली ही बार में एक्सेल को ओपन कर रखा है तो आप ये कर सकते हो कि जो टास्क बार है नीचे, वहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सेल के शॉर्टकट को यहाँ से पिन करा सकते हो। तो अगर आपने ये सॉफ्टवेयर बंद भी कर दिया तो यहाँ पे उसका आइकन आपको दिखाई देता रहेगा। सो ये एक तरीका भी है। अनपिन आप कर दोगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। चलो अब शॉर्टकट बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से पहले एक्सेल को सर्च करना है, फिर इसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है आपको ओपन फाइल लोकेशन पे। सो अभी हम कहाँ पे पहुँचेंगे, जहाँ पे ये प्रोग्राम इंस्टॉल है, यानी हमारे प्रोग्राम्स वाले फोल्डर के अंदर हम एक्सेल के शॉर्टकट पे पहुँच जाएंगे। अब आपको इस पे क्या करना है, आपको इस पे करना है राइट क्लिक और जाना है प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जैसे आप प्रॉपर्टी पे पहुंचोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा शॉर्टकट की का ऑप्शन। तो अगर आपको शॉर्टकट की बनानी है तो इस बॉक्स में क्लिक करिए जहाँ पे नन लिखा हुआ है, और वहाँ पे जो भी आपको शॉर्टकट की बनानी हो वो आपको प्रेस करनी है। तो मैंने तो अपने एक्सेल के लिए खासतौर पर बनाया था शिफ्ट कंट्रोल ई, ताकि मुझे अच्छे से याद रहे। जो भी बटन आप प्रेस करोगे साथ के साथ आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको इसे अप्लाई करना है। ये आपसे कहेगा कि भाई आपको एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन की ज़रूरत है, इसे कंटिन्यू कर दीजिए और इसको यहाँ से ओके कर दीजिए। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ ही सेकंड्स के अंदर शॉर्टकट की बन गई। अब जब भी आप शिफ्ट कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो MS एक्सेल रन होने लग जाएगा या ओपन हो जाएगा। और अगर आपको वो शॉर्टकट की हटानी है तो सिंपल दोबारा से आपको उस ऐप के आइकन पे राइट क्लिक करके फोल्डर्स के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से आपको प्रॉपर्टी पे जाना है और जो भी शॉर्टकट की आपने बनाई है उसको यहाँ से नन कर देना है और अप्लाई कर देना है। तो इसके बाद में वो शॉर्टकट की वहाँ से हट जाएगी। अब चलिए ये सीख लेते हैं कि अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूं और MS एक्सेल ओपन हो जाए तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर चले जाइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने स्टार्टअप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ऐड करा दिया है और यहाँ से इसे ऑन कर दिया। अब जब भी मैं कंप्यूटर को स्टार्ट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुद ब खुद रन करने लग जाएगा।
अब आप भी अगर चाहते हो कि ये जो एक्सेल है वो खुद ब खुद रन करे मैं जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करूं, या कोई और एप्लीकेशन हो जो जब मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूं, जैसे आपका ब्राउज़र हो गया या कोई और भी चीज़ हो गई, तो वो रन करने लग जाए ताकि मुझे उसे ओपन ना करना पड़े, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? तो सबसे पहले तो जिस भी सॉफ्टवेयर को आपको स्टार्टअप में रन करना है उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से राइट क्लिक करके उसके फाइल लोकेशन पर चले जाइए, उसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। मैंने सिर्फ शॉर्टकट को कॉपी किया है। अब आपको क्या करना है, आपको विंडोज़ के साथ R को प्रेस करना है और यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, शेल। यहाँ पे आपको लगाना है कॉलन और यहाँ से आपको टाइप करना है स्टार्टअप, जैसे आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है। सो इसके बाद इसे ओके करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्टअप का जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा, एक फोल्डर आपके सामने आ जाएगा। अब आपने जो शॉर्टकट कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसे क्लोज कर देना है। अब जैसे आप वो यहाँ पे इस फोल्डर में जो भी एप्लीकेशन का जो शॉर्टकट है वो पेस्ट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स पे दिख जाएगा। यहाँ पे अगर आपको ये वाला जो स्टार्टअप ऐप्स का ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं स्टार्टअप ऐप्स। ठीक है, जैसे आप टाइप करोगे तो ये आपको यहाँ पे सर्च में आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे आप और यहाँ पे आपको एक्सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो एक्सेल यहाँ मुझे दो बार आ रहा है क्योंकि एक बार मैंने पहले डाल दिया था और दोबारा फिर से डाल दिया। अब जैसे ये ऑन है तो एक्सेल मेरा जैसे मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूँगा तो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हो कि भाई ये जो एप्लीकेशन है वो खुद ब खुद ऑन ना हो, अगर आपको लगता है कि ये मुझे ऑफ़ कर देना चाहिए, तो सिंपल यहाँ से इसको ऑफ़ कर दीजिए। तो जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो कोई भी एप्लीकेशन आपका ऑन नहीं होगा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि विंडोज़ 10 में मुझे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि यहाँ पे जो माई कंप्यूटर का जो आइकन आता था विंडोज़ 7 के अंदर वो मुझे नहीं दिखाई देता है। तो वो आपको अगर यहाँ पे आपके साथ भी ये समस्या है और आपको भी आइकन लेके आना है तो सिंपल आपको करना क्या है, राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज पे जाइए, यहाँ पे आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा, इस पे चले जाइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग का। मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग दिखाई देगी। यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं जो आपको रेगुलरली यहाँ पे चाहिए होते हैं, उन पे टिक लगा लीजिए। जैसे यूजर्स फाइल हो गया, नेटवर्क हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया। विंडोज 7 और XP में ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट दिए जाते थे, तो इसको यहाँ से जैसे अप्लाई करेंगे तो ये आइकन्स यहाँ पे आ जाएंगे।